और में करीम माली नाम का एक बुजुर्ग बागबान रहता था। उसकी दाढ़ी में सफेदी और चेहरे पर सुकून था, हाथों में कंटीले निशान और आंखों में यकीन की चमक। करीम की सारी जिंदगी उसी बाग की मिट्टी में गुजरी थी, जहां वो सुबह अजान से पहले पहुंचता और शाम तक हर पेड़ से ऐसे बात करता जैसे अपने बच्चों से करता हो। उसके दो बेटे थे, हामिद और अयान। हामिद बड़ा बेटा था, अक्लमंद, खामोश और मेहनती। गांव वाले कहते थे अगर बाप का हाथ थामे रहा तो ये बाग अगले साल दोगुना फलेगा। लेकिन अयान, वो तो सबकी नजर में निकम्मा था। कभी बाघ के पास खेलता, कभी तालाब किनारे मछलियां गिनता। करीम अक्सर उसे समझाता, बेटा मेहनत वो दुआ है जो अल्लाह जरूर सुनता है। अयान सिर झुकाकर जी अब्बा कहता, लेकिन अगले ही दिन फिर वही खेल तमाशा। साल का वो मौसम था जब पेड़ नए फूलों से लदने लगते हैं। करीम ने इस बार बाग में नई किस्म के फल लगाए थे, नीले बेर, गुलाबी सेब और हल्की सुनहरी नाशपातियां। पूरे गांव में चर्चा थी कि करीम माली ने कुछ नया कर दिखाया है। हामिद तो हमेशा की तरह मेहनत में डूबा रहता, मगर इस बार करीम ने हैरान करने वाला फैसला लिया। उसने अयान को कहा, बेटा इस हिस्से के पेड़ों की देखभाल तू करेगा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। अयान की आंखों में चमक आ गई। शायद पहली बार अब्बा ने उस पर यकीन जताया था। उसने हाथ जोड़े, आप देखिएगा अब्बा, मैं नाम रोशन कर दूंगा। दिन गुजरते गए, धूप की किरणें पत्तों पर झिलमिल करती और अयान पूरे जोश से काम करता। मिट्टी में पानी डालता, जड़ों के पास कुरान की आयतें पढ़ता या मुबद्दिल अहवाल बद्दिल हाली इला हसनिल हाल। करीम दूर से उसे देखता और मुस्कुराता। उसे लगने लगा था कि शायद उसके छोटे बेटे में भी कोई रोशनी छिपी है जो अब जगने लगी है। मगर किसे पता था कि उसी रात किस्मत का रुख बदलने वाला है। रात काली थी, हवा सर्द और आसमान पर बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे पहाड़ टकरा रहे हों। देखते ही देखते ओलों का तूफान आ गया, भारी बड़े ओले जो फूलों को कुचलते हुए जमीन पर गिर रहे थे। पेड़ों की डालियां टूट रही थीं, फल बिखर रहे थे। करीम ने दरवाजा खोला, बाहर भागा। अल्लाह रहम! अय्यन भी भागता हुआ बाग की तरफ गया, मगर हवा ने उसका दुपट्टा उड़ा दिया। ओलों ने चेहरा छलनी कर दिया। दोनों ने कोशिश की मगर बाग बर्बाद हो चुका था। सुबह जब सूरज निकला तो बाघर की हालत देखकर करीम की आंखों में आंसू आ गए। कभी जो जगह रंगों से महकती थी, अब वहां सिर्फ टूटी डालियां और बिखरे हुए पत्ते थे। गांव के लोग जमा हो गए। अरे, करीम माली का बाग गया। कहते हैं उसने छोटे बेटे को जिम्मा दिया था। निकम्मा बेटा, भरोसे का फल यही होता है। करीम की कमर झुक गई। उसने अयान की तरफ देखा। मैंने तुझ पर भरोसा किया था अयान, और देख सब कुछ तबाह हो गया। अयान का चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे। उसने कहना चाहा, अब्बा मैं गलती से नहीं, किस्मत से हारा हूं, मगर आवाज गले में अटक गई। करीम ने चुपचाप अपनी पगड़ी उतारी, मिट्टी पर रख दी और आसमान की तरफ देखा। या रब, ये तूफान तेरी मर्जी से था, मगर मेरा भरोसा टूट गया। उस रात करीम की आंखें नहीं लगी। हामिद खामोश रहा। गांव वाले फुसफुसाते रहे और अयान वो पेड़ों के सूखे तनों में अब भी कुछ तलाशता रहा। शायद अब्बा का टूटा हुआ यकीन। अयान उस सूखे तने के पास देर तक बैठा रहा जहां कल तक फूल झूमा करते थे। हवा में अब भी मिट्टी की नमी थी, मगर वो महक अब दर्द की बन चुकी थी। सुबह की अजान हुई, गांव की गलियां नम थीं और करीम अपने बिस्तर पर बैठा आसमान को देख रहा था, आंखें लाल, चेहरा पीला। उसके सामने टूटी टोकरी रखी थी जिसमें कभी सुनहरी नाशपातियां चमकती थीं। हामिद अंदर आया। अब्बा, मैंने कहा था ना, ये काम अयान से न करवाइए, मेहनत का नहीं है वो। करीम ने कोई जवाब न दिया, बस दीवार की तरफ देखा और गहरी सांस ली। बेटा, तेरा भाई गलती से नहीं, किस्मत से हारा है। तू गुस्से से उसे मत देख। मगर हामिद के सीने में अहंकार का अंगारा सुलग रहा था। अब्बा, जब आदमी को काम से गुरेज हो तो किस्मत भी उससे मुंह मोड़ लेती है। मैं अब अकेला मेहनत करूंगा। इतना कहकर वो बाहर निकल गया, बिना पीछे देखे, बिना सलाम किए। करीम की आंखें भर आईं। या अल्लाह, बेटों के बीच ऐसा फासला क्यों? दिन गुजरते गए मगर बाघ की हालत वैसी की वैसी रही। पेड़ों की जड़ें सड़ने लगीं और करीम का यकीन भी। अब वो मस्जिद में जाकर देर तक बैठा रहता, चुपचाप तस्बीह फेरता। गांव के लोग गुजरते हुए कहते, बेचारा करीम, अब उसमें वो जान कहाँ रही। कुछ दयालु थे, कुछ तंज करने वाले, मगर सबसे ज्यादा खामोश था अयान, जो हर सुबह बाग में जाकर टूटी डालियों को पानी देता, जैसे किसी लाश को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन मुखिया नसीर बाग में आया, हाथ में छड़ी,
सिर पर साफा और चेहरे पर घमंड की झलक। अरे करीम, अब तो ये जमीन बेकार हो गई है, बेच दे इसे मुझे, तेरी उम्र भी हो चली है, तू क्या संभालेगा इसे। करीम ने सिर उठाया। नसीर मियाँ, ये बाग मेरी रूह का टुकड़ा है, अल्लाह ने दिया था, वही संभालेगा। नसीर हंसा। अल्लाह ने अगर संभालना होता तो ओले न बरसते। करीम का चेहरा बुझ गया। किस्मत की बात है नसीर मियाँ, मगर अल्लाह की रहमत भी आखिर इम्तिहान के बाद आती है। नसीर ने व्यंग्य किया। इम्तिहान तो हो चुका, अब बस मात बाकी है, ये कहकर वो चला गया। करीम देर तक मिट्टी में उंगलियां चलाता रहा। कुछ सोचता, फिर खुद से कहता, शायद अब मेरा वक्त पूरा हुआ। उस रात करीम ने दिया बुझाया नहीं, बस खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर वही तारे थे जो कभी उसके बाग के ऊपर चमकते थे, मगर अब उन्हें देखकर दिल भारी हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो अयान ने देखा अब्बा कुएं के पास बैठे हैं और हाथ में वही पुराना दुपट्टा लिए हुए हैं। चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी हुई। अयान दौड़कर पास आया। अब्बा, कुछ खाया आपने? करीम ने धीमी आवाज में कहा। बेटा, जब माली का बाग सूख जाए तो उसका दिल भी सूख जाता है। अयान घबरा गया। अब्बा, ऐसी बातें ना कीजिए। करीम मुस्कुराया। अयान, मैं थक गया हूँ, अब बस अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा करीम उठकर कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भागा, अब्बा नहीं। करीम ने एक कदम और बढ़ाया। होंठों पर कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अयान ने पीछे से झपट कर उनका हाथ पकड़ लिया। अब्बा, मैं हूं ना, आपकी मिट्टी। करीम के कदम थम गए। अयान ने रोते हुए कहा, आपने कहा था मेहनत दुआ है, मैं अब सच्चे दिल से मेहनत करूंगा। अल्लाह कसम, आपकी उम्मीदों को जिंदा कर दूंगा। करीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, तूने आज मुझे मौत से नहीं मायूसी से बचाया है। अजान की आवाज फिर गूंज उठी। हय्या अलल फलाह। करीम ने आसमान की तरफ देखा, तस्बीह उठाई और बामुश्किल मुस्कुराया। उस दिन से बाप बेटे ने फिर से बागा की ओर रुख किया। अयान के दिल में जो भरोसा जगा था वही आगे चलकर एक रहस्यमय चमत्कार की राह बन गया। अब वो वही अयान नहीं रहा था जो तालाब किनारे मछलियां गिनता था। अब उसकी पेशानी पर पसीने की लकीरें थीं और दुआओं में यकीन की गर्मी। करीम की उम्र ढल चुकी थी, मगर बेटे की नई लगन ने उसके भीतर फिर से जान डाल दी थी। दोनों सुबह की अजान के बाद नमाज पढ़ते और फिर बाग की मिट्टी में उतर जाते। पेड़ों के पुराने ठूंठ काटे गए, जमीन दोबारा खोदी गई। करीम मिट्टी में अपने हाथ डालकर दुआ मांगता, या रब, इस बार हमारी मेहनत को बरकत बख्श। अयान फावड़ा चलाते हुए कहता, अब्बा, इस बार बाग नहीं, हमारी किस्मत उगेगी। दिन पर दिन बीतते गए। सूरज की गर्मी में दोनों के जिस्म झुलस जाते, मगर होंठों पर सब्र रहता। धीरे धीरे जमीन हरी होने लगी। नए पौधे लगाए गए, जिनकी जड़ों में करीम नमाज के बाद आयतें पढ़कर पानी डालता। अल्लाहुम्मा बारिक फी रिज़्किना। गांव वाले जो पहले ताना देते थे, अब हैरानी से देखने लगे। देखो, बुजुर्ग और उसका बेटा फिर लग गए हैं। कौन जाने, इस बार शायद मिट्टी भी शर्मिंदा न करे। 6 महीने गुजर गए। बाग अब फिर से मुस्कुरा रहा था। हवा में फिर से फूलों की खुशबू थी। करीम के चेहरे पर सुकून लौट आया और अयान की आंखों में एक नई रोशनी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, करीम ने कहा, बेटा, अब लगता है कि अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। अयान मुस्कुराया। अब्बा, अगर अल्लाह पर भरोसा न टूटे तो बर्बादी भी बरकत में बदल जाती है। लेकिन किस्मत के लिहाफ में अब भी एक नया इम्तिहान छिपा था। एक रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, बाग से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई पेड़ों के बीच सरकता हो। पहले तो अयान ने सोचा शायद हवा होगी, मगर आवाज कुछ और थी, कोई मुलायम चलने वाली चीज, जैसे किसी जानवर के खुरों की सरसराहट। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा बाघ के 2 पेड़ों से फल गायब थे। करीम परेशान हो गया। अरे, कोई जानवर होगा या शायद कोई इंसान। अयान ने पेड़ों के नीचे झुककर निशान देखे। जमीन पर गोल निशान थे, मगर वो किसी आम जानवर के नहीं लगते थे। छोटे छोटे पर बेहद गहरे। अब्बा, ये किसी इंसान के नहीं, किसी अजीब चीज के निशान हैं। करीम ने तस्बीह उठाई। अस्तगफिरुल्लाह, क्या पता फिर कोई आजमाइश शुरू हो। दूसरी रात अयान ने ठान लिया कि वो बाग में पहरा देगा। करीम ने कहा, बेटा, रात ठंडी है, हवा तेज है, कहीं बीमार न पड़ जाए। अयान ने हाथ जोड़े। अब्बा, इस बार मैं भागूंगा नहीं, जो भी हो सामना करूंगा। करीम ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। अल्लाह तेरे साथ हो। रात उतर आई। आसमान पर चांद का आधा टुकड़ा था और हवा में अजब सन्नाटा।
अयान ने एक झाड़ी के पीछे जगह बना ली और हाथ में लकड़ी का डंडा थाम लिया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। पत्तों की खड़खड़ाहट, दूर किसी कुत्ते की भौंक और फिर वही आवाज धीमी मगर साफ, जैसे किसी के खुर जमीन पर पड़ रहे हों। अयान ने सांस रोकी। आवाज करीब आ रही थी। उसने देखा अंधेरे में कुछ चमका, जैसे कोई सुनहरी चीज हिल रही हो। धीरे धीरे वो चीज साफ नजर आने लगी। एक सुनहरी घोड़ी। उसकी अयाल चांदनी में चमक रही थी, आंखें मोती जैसी और चाल में नरमी। वो पेड़ों के बीच आई, रुककर फलों की महक ली और धीरे से एक डाल से फल तोड़ने लगी। अयान की धड़कनें तेज हो गईं। उसने लकड़ी उठाई और धीरे से आगे बढ़ा। कौन है तू? उसने कांपते लहजे में कहा। घोड़ी ठिठकी। उसकी आंखों में इंसानी समझ की चमक थी। अयान ने एक छलांग में उसकी लगाम पकड़ ली। घोड़ी ने हिनहिनाकर झटका दिया, मगर अयान ने हार नहीं मानी। छोड़ दे मुझे, एक मीठी मगर भारी आवाज फिजा में गूंजी। अयान ठिठक गया। क्या तू बोलती है? घोड़ी ने सिर झुकाया। हाँ, मैं बोलती हूँ और तुझसे पनाह मांगती हूँ। 3 दिन मुझे यहाँ छुपा ले, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अयान हैरान था, मगर दिल के अंदर से एक आवाज आई, शायद यही अल्लाह का कोई इशारा है। उसने कहा, मैं तुझे पनाह दूंगा मगर तू मेरा बाग बर्बाद नहीं करेगी। घोड़ी ने सिर हिलाया। मैं तुझे ऐसी नेमत दूंगी जिसकी तुझे कल्पना भी नहीं। अयान ने उसे बाघ के पिछले हिस्से में छुपा दिया, जहां पुराना खलिहान था। करीम को उसने कुछ नहीं बताया, बस हर सुबह वहां जाकर पानी रखाता और अल्लाह का नाम लेकर उस पर छिड़कता। तीसरी रात जब हवा ठंडी और आसमान साफ था, घोड़ी ने अयान से कहा, कल सुबह मेरे पास 3 छोटे मेहमान होंगे, तू उनका ख्याल रखना। ये तेरी तकदीर की जड़ें हैं। अयान ने समझा नहीं मगर सिर हिलाकर चला गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो खलिहान में से 3 नन्हे घोड़ों की आवाज आई। 3 छोटे सुंदर चांदी जैसे चमकते बच्चे, एक सफेद, एक कत्थई और एक सुनहरा। घोड़ी ने अयान की तरफ देखा। इनमें से एक तेरी जिंदगी बदल देगा, मगर संभालना इन्हें, क्योंकि हर नेमत के साथ इम्तिहान भी आता है। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अयान खड़ा रह गया, दिल में डर मगर आंखों में सुकून, क्योंकि अब उसके पास न सिर्फ बाग था बल्कि किस्मत के 3 बीज भी थे। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू थी, मगर उस दिन उस खुशबू में कुछ और घुला हुआ था। एक अजीब सी रहस्यमय नरमी, जैसे अल्लाह ने अपने रहमत भरे हाथ से बाग को सहला दिया हो। अयान ने खलिहान के अंदर झांका। 3 नन्हे घोड़े अपनी मां के पास लेटे थे। उनकी सांसों में मासूमियत थी और शरीर पर चांदी जैसी चमक। सुनहरी घोड़ी उन्हें अपनी नरमी भरी नजर से देख रही थी और जब अयान पास पहुंचा तो उसने सिर उठाया। अयान, उसकी आवाज में सुकून भी था और रहस्य भी। ये तीनों अल्लाह की अमानत हैं। इनमें तेरे इम्तिहान छुपे हैं। एक तेरी सब्र की आजमाइश करेगा, दूसरा तेरे यकीन की और तीसरा तेरी अक्ल की। अयान ने झुककर उसका माथा सहलाया। तू कौन है और ये कैसी बात कर रही है तू? घोड़ी की आंखें झिलमिला उठी। मैं उस जहान से हूं जहां नेमतें और आजमाइशें साथ उतरती हैं। मेरे पीछा करने वाले जिन्न हैं जो मेरी रोशनी के पीछे पड़े हैं। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो तेरा बाग और तेरी रूह दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। अयान घबरा गया। नहीं, तू मत जा, तू तो मेरी रहमत बनकर आई है। घोड़ी मुस्कुराई। रहमतें ठहरने नहीं आती अयान, वे तो दिलों को परखने आती हैं। उसने तीनों बच्चों की तरफ देखा। इनमें से एक, सबसे छोटा, तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। उसका नाम मैं रखती हूँ, नूर। जब तेरा दिल अंधेरे में खो जाए तो नूर को याद करना। अयान ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। क्या मैं तुझे फिर कभी देख पाऊंगा? घोड़ी की आवाज हवा में घुल गई। हर नेक नियत की कोशिश में मैं तेरे साथ रहूंगी। और तभी धुंध का एक झोंका उठा। हवा तेज हो गई और सुनहरी घोड़ी की देह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ उसकी खुशबू रह गई, हल्की सी चमक, जैसे किसी दुआ का असर मिट्टी में बस गया हो। अयान देर तक खड़ा रहा। उसका दिल कांपता रहा, मगर उसके अंदर एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। उसने नन्हे घोड़ों को गले लगाया और कहा, अब तुम मेरे साथी हो, मेरे अब्बा की उम्मीद, मेरे बाग की रौनक और मेरे अल्लाह की नेमत। करीम को उसने सब कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि अगर ये बात गांव तक पहुंची तो लोग या तो डरेंगे या ईर्ष्या करेंगे। बस इतना कहा, अब्बा, खलिहान में कुछ नन्हे जानवर हैं जिनकी देखभाल मैं खुद करूंगा। करीम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह बरकत दे बेटा। दिन बीतते गए। तीनों नन्हे घोड़े बढ़ने लगे।
सफेद वाला तेज था, कत्थई वाला मजबूत और सुनहरा वाला नूर बेहद होशियार। वो जैसे अयान की बात समझता था। जब अयान नमाज के लिए झुकता तो नूर चुपचाप उसके पास खड़ा रहता। जब अयान कुरान पढ़ता तो वो शांत बैठा उसकी आवाज सुनता रहता। गांव वाले अब बाघा को देखकर फिर से हैरान थे। अरे, करीम माली का बाघ तो पहले से भी ज्यादा हरा है। क्या मिट्टी में कोई जादू है? करीम मुस्कुराता। हाँ, जादू है मेहनत और भरोसे का। मगर किसे पता था कि अब की बार जो रहमत आई थी उसी में एक नई परख छुपी है। एक दिन करीम कुछ काम के सिलसिले में दूसरे गांव चला गया। अयान ने सोचा कि बाघ के साथ साथ अब वो घोड़ों को भी खुले में थोड़ी दौड़ लगवाएगा। उसने खलिहान का दरवाजा खोला, तीनों बाहर आए और धूप में उनके जिस्म चमकने लगे। हवा में उनकी दौड़ की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे खुशी की कोई तस्बीह पढ़ी जा रही हो। मगर उस शाम जब वो उन्हें वापस अंदर ले जाने लगा, उसने देखा बाघा के कोने पर किसी अनजान आदमी के पैरों के निशान थे। वो ठिठ गया। चारों तरफ देखा, हवा थम गई, पेड़ों की पत्तियां उस सन्नाटे में डूबी। अयान ने धीरे से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पत्तों के पीछे से एक साया हल्का सा हिला और गायब हो गया। उस रात अयान को नींद नहीं आई। वो उठकर बार बार खलिहान देखने जाता। तीनों घोड़े सोए हुए थे। वो बार बार अपनी आंखें खोलता और दरवाजे की तरफ देखता जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। अयान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्यों बेचैन है नूर? नूर की आंखों में चमक उभरी। फिर वो धीरे से सिर उठाकर खिड़की की तरफ देखने लगा। अचानक हवा में वही खुशबू फैल गई, सुनहरी घोड़ी की। अयान बाहर भागा। आसमान में धुंध के पर्दे जैसे लहरा रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत दूर से कोई आवाज आई, अयान संभल कर रहना, हर नेमत के साथ नजर भी लगती है। अयान कांप गया। उसने चारों तरफ देखा। रात का अंधेरा, बाघ की खामोशी और कहीं दूर से एक उल्लू की आवाज। वो लौट आया मगर दिल में डर बैठ गया। सुबह जब सूरज निकला तो तीनों घोड़े शांत थे, मगर अब उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें आने वाले तूफान का इल्म हो। करीम लौटा तो अयान ने कुछ न बताया, मगर उसके चेहरे की थकावट सब बयां कर रही थी। करीम ने बस इतना कहा, बेटा, जब अल्लाह कोई नेमत देता है तो उसे बचाने के लिए सब्र और अक्ल दोनों की जरूरत होती है। अयान ने सिर झुका लिया। अब्बा, मैं कोशिश करूंगा। और उसी रात से शुरू हुई वो परछाई जो धीरे धीरे नूर, अयान और इस पूरे बाघ की तकदीर को किसी और मोड़ की तरफ ले जाने वाली थी। उस रात हवा बिल्कुल खामोश थी, जैसे कोई अनदेखी निगाहें बाघ के हर कोने को परख रही हों। अयान खलिहान के पास ही सोया था, मगर नींद बार बार टूटती रही। हर बार आंख खुलने पर वो नूर को देखता जो दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए खड़ा था। क्या हुआ नूर? अयान ने फुसफुसाया। घोड़ा धीरे से हिनहिनाया जैसे कहना चाहता हो, कोई आ रहा है। अयान उठा, मशाल जलाई, मगर बाहर सिर्फ हवा थी और उस हवा में कहीं दूर से एक परछाई झिलमिलाती दिखी। वो किसी आदमी की चाल थी। अयान बाहर निकला, मगर वो आकृति धीरे धीरे बाघ की दीवार पार करके अंधेरे में गायब हो गई। कौन था वो? अयान ने खुद से कहा, लेकिन जवाब सिर्फ पेड़ों की सरसराहट में खो गया। अगले दिन सुबह करीम मस्जिद गया हुआ था। अयान बागड़ में काम कर रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तो अब ये तेरी दौलत बन गई है? अयान पलटा, सामने हामिद खड़ा था। वही हामिद जो महीनों पहले घर छोड़ गया था। चेहरा अब बदला हुआ था, कपड़े अच्छे थे, लेकिन आंखों में अजीब सी तेजी और हल्का सा तकब्बुर। अयान ने उसे देखकर खुशी से कहा, भाई तू लौट आया। हामिद मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान सच्ची नहीं थी। हाँ, लौटा हूं, लेकिन देखकर हैरान हूं कि तू निकम्मा अब किसी खानदान का मसीहा बन गया है। अयान ने हल्की आवाज में कहा, भाई अब्बा का बाग फिर हरा हो गया है, और देख 3 घोड़े अल्लाह ने हमें इनायत किए हैं। 3 घोड़े? हामिद की आंखों में लालच की चमक उतर आई। कहाँ हैं वो? अयान ने मुस्कुराकर कहा, दिखाता हूं। वो उसे खलिहान तक ले गया। अंदर 3 घोड़े खड़े थे, उनके जिस्म धूप में चमक रहे थे। नूर ने जैसे ही हामिद को देखा, हल्की सी हिनहिनाहट की, जैसे उसे पहचान न पा रहा हो। हामिद कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, ये तो लगते ही नहीं आम घोड़े, इनकी चमक तो सोने जैसी है। तू इन्हें कहां से लाया? अयान ने झूठ नहीं बोला, पर सच्चाई पूरी भी न कही। एक दिन बाग में एक घोड़ी आई थी, वो इन्हें छोड़ गई। हामिद हंसा, और तूने यकीन कर लिया? वो कोई आम जानवर नहीं थी भाई, वो बोलती थी। और हामिद ने बीच में ही रोक दिया, काफी कहानियां सुन ली मैं तेरी, लेकिन अब सुन, घोड़ों की कीमत लाखों में है। अगर हम इन्हें बेच दें तो अब्बा को उम्र भर आराम मिल जाएगा। अयान का चेहरा सख्त हो गया।
भाई ये घोड़े हमारी दौलत नहीं, अमानत हैं। इनसे बरकत आई है, बेचने की चीज नहीं। हामिद ने हंसते हुए कहा। बरकत? या तू खुद रखकर अमीर बनना चाहता है? अय्यान का दिल दुखा। भाई मैंने हर दिन इनकी देखभाल की है। अब्बा ने मुझे यकीन दिया और अल्लाह ने ये नेमतें भेजी। इन्हें बेचना गुनाह होगा। हामिद ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और चला गया। मगर उसकी आंखों में अब एक खतरनाक चमक थी, लालच की। उस रात जब करीम गहरी नींद में थे और अय्यान नमाज पढ़कर खलिहान के पास ही बैठा था, हामिद चुपके से घर के पीछे के रास्ते से बाग में दाखिल हुआ। हाथ में रस्सियां थीं और आंखों में वो जुनून जो इंसान को अपनी अक्ल से महरूम कर देता है। उसने पहले सफेद घोड़े की लगाम पकड़ी, फिर कत्थई की। दोनों बेचैन हो उठे, लेकिन हामिद ने जल्दी से उन्हें बांध लिया। अब नूर की बारी थी। हामिद ने जब नूर के पास हाथ बढ़ाया तो नूर ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी भभक उठी। हामिद ठिठक गया, मगर तुरंत रस्सी डालने की कोशिश की। नूर ने एक जोरदार हिनहिनाहट की और उसी पल अय्यान की नींद टूट गई। अय्यान भागता हुआ खलिहान पहुंचा। भाई ये क्या कर रहा है तू? हामिद पीछे मुड़ा। तू नहीं समझेगा अय्यान, मैं ये अब्बा के लिए कर रहा हूं। उनके आखिरी साल सुकून से गुजरे। नहीं, तू अब्बा के लिए नहीं, अपने नफ्स के लिए कर रहा है। दोनों भाइयों के बीच कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। नूर आगे बढ़ा और उसकी आवाज गूंज उठी। अय्यान, उसे रोको, इससे पहले कि उसका लालच उसे बर्बाद कर दे। अय्यान दंग रह गया। तू तू बोलता है? नूर ने सिर हिलाया। हाँ, और ये वक्त है कि सच सामने आए। हामिद पीछे हट गया। ये क्या है? ये घोड़ा कैसे बोल सकता है? अय्यान ने कहा, अल्लाह की नेमतें इंसान की अकल से बड़ी होती हैं भाई। तूने सिर्फ सोने की चमक देखी, लेकिन मैं इसमें रोशनी देखता हूँ। हामिद ने गुस्से में रस्सी फेंक दी। तू मुझे नीचा दिखाना चाहता है? नहीं, अय्यान ने कहा, मैं चाहता हूं तू गिरने से पहले रुक जाए। नूर ने फिर कहा, जो लालच में अंधा हो जाता है वो नेमत को गुमराह समझता है। हामिद की आंखों में पानी उतर आया। उसने थकी आवाज में कहा, मैं बस अब्बा को खुश देखना चाहता था। अय्यान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब्बा की खुशी हमारे सुन्नत पर चलने में है, न कि किसी की अमानत बेचने में। करीम की आवाज पीछे से आई। बिल्कुल सही कहा मेरे बेटों। दोनों पलटे। करीम दरवाजे पर खड़े थे, आंखों में नमी थी। अय्यान, आज तूने मुझे फिर गर्व दिया है। और हामिद, तूने अपना दिल तोड़ा नहीं, संभाल लिया। हामिद झुक गया। अब्बा माफ कर दीजिए। करीम ने दोनों को गले लगाया। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। रात खामोश थी, मगर आसमान के तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे ऊपर से रहमत उतर आई हो। तीनों घोड़े चुपचाप खड़े थे और नूर की आंखों में वो चमक थी जो किसी नई मंजिल का इशारा कर रही थी। सुबह की अजान के साथ ही बाग में ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं और सूरज की हल्की किरणें पत्तों से छनकर नूर के जिस्म पर पड़ रही थीं, जिससे वो सचमुच किसी सुनहरी नूर की तरह दमक रहा था। करीम नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रहे थे और हामिद चुपचाप एक कोने में बैठे अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर सोच रहे थे। अय्यान ने खलिहान का दरवाजा खोला। तीनों घोड़े खिलखिला उठे, मगर नूर कुछ अलग था। वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कोई पुकार उसे बुला रही हो। अय्यान पास गया, उसके माथे पर हाथ फेरा। क्या सोच रहा है मेरे साथी? नूर ने हल्के से सिर उठाया और उसकी आंखों में जैसे आसमान का पूरा नीला रंग उतर आया। अय्यान, वक्त आ गया है कि तू उड़ान देखे और समझे कि मेहनत जब दुआ से मिलती है तो जमीन भी आसमान बन जाती है। अय्यान मुस्कुराया। उड़ान? तू उड़ सकता है? नूर ने अपनी सुनहरी अयाल हिलाई। अल्लाह की नेमत में नामुमकिन कुछ नहीं होता। करीम और हामिद बाहर आ गए। उन्होंने ये बात सुनी नहीं, मगर उन्होंने देखा कि नूर के चारों तरफ की हवा बदल रही थी। पत्तों में कंपन हुआ, धूल का एक हल्का गोला उठा और नूर ने जमीन पर अपने खुरों से 2 बार ठोकर मारी, जैसे किसी इजाजत की तलब कर रहा हो। अचानक उसके पैरों के नीचे से रोशनी फूटी। अय्यान पीछे हटा। करीम और हामिद की आंखें फटी की फटी रह गईं। नूर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे हवा उसे थाम रही हो। उसके जिस्म से सुनहरी चमक फूट रही थी और उसका सिर आसमान की तरफ था। अय्यान की सांसें थम गईं। या रब, उसने फुसफुसाया। करीम कांपते हुए बोले, बेटा, ये कौन सी नेमत है जो तेरे हिस्से में आई है? अय्यान ने सिर झुकाया। अब्बा, शायद ये उसी घोड़ी की दुआ है जिसने हमें अल्लाह के हवाले किया था। नूर कुछ देर हवा में मंडराता रहा, फिर धीरे से नीचे उतरा। अय्यान, उसने कहा, अब तेरा सफर शुरू होना है, वो सफर जो तुझे तेरी कद्र तक ले जाएगा।
मगर हर कदम पर आजमाइश होगी। अयान ने डरते हुए पूछा, कहाँ जाना होगा? नूर ने कहा, जहां तेरी मेहनत की आवाज सुनी जाएगी बाजार में। वहां लोग हैं जो तुझे परखेंगे और तू उन्हें अपने सच से जवाब देगा। करीम ने बेटे का हाथ थामा। अगर जाना है तो अल्लाह का नाम लेकर जा। हामिद ने झुककर कहा, भाई इस बार तेरा साथ मैं दूंगा। अयान ने मुस्कुराया, नहीं भाई, ये सफर मेरा और नूर का है, तू अब्बा का ख्याल रखना। फिर उसने नूर की लगाम थामी और पहली बार उस पर सवार हुआ। नूर का जिस्म गर्म नहीं, ठंडा था, जैसे किसी बरसात की हवा का एहसास हो। उसने फुसफुसा कर कहा, बिस्मिल्लाह। नूर ने दौड़ लगाई, पहले धीरे फिर तेज। मिट्टी उसके खुरों के नीचे से उछलती रही। करीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। जा बेटा, अब तू सिर्फ बाग का नहीं, हमारे नाम का अमानतदार है। नूर ने मैदान पार किया और फिर जैसे ही उसके पंख खुलने लगे, हवा का रंग बदल गया। सुनहरी धूल आसमान में फैली और अयान ने महसूस किया कि वो जमीन से ऊपर उठ गया है। उसके नीचे उसका बाग छोटा होता गया, खेत लहरों जैसे दिखने लगे और दूर पहाड़ों के पीछे सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। या अल्लाह, अयान के होंठों से निकल पड़ा, ये कैसी करामत है। नूर ने जवाब दिया, जब अल्लाह किसी को यकीन सिखाना चाहता है तो उसे ऊंचाई पर ले जाता है ताकि वो नीचे की छोटी चीजें पहचान सके। काफी देर तक वो दोनों उड़ते रहे, खेतों के ऊपर, नहरों के पार और जंगलों की छांव से गुजरते हुए। आखिरकार उन्हें एक बड़ी मंडी दिखी जहां सैकड़ों लोग, ताजिर और व्यापारी अपने माल के साथ जुटे थे। नूर ने कहा, यही तेरी पहली आजमाइश है। अयान नीचे उतरा। लोगों ने हैरत से देखा, अरे ये लड़का तो हवा से उतरा। कुछ हंसे, कुछ डरे। एक बूढ़ा बोला, ऐसा घोड़ा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अयान ने शालीनता से कहा, यह कोई तमाशा नहीं, अल्लाह की नेमत है। उसी मंडी में एक अमीर ताजिर था, सईद नाम का। उसके कपड़े कीमती थे, दाढ़ी में इत्र की खुशबू और आंखों में उस तजुर्बे की चमक जो हर सौदे में अपने फायदे को देखती थी। उसने नूर को देखा तो चौंक गया, यह लड़का कौन है और ये घोड़ा? ये तो किसी बादशाह की सवारी लगता है। अयान ने झुककर सलाम किया, जनाब, मैं करीम माली का बेटा हूँ। अयान, ये घोड़ा मेरी जिंदगी की अमानत है। सईद ने कहा, अमानत या दौलत? क्योंकि अगर ये मेरा होता तो मैं इसके एवज में 100 तौल सोना देता। लोगों ने सांस रोकी। 100 तौल सोना? अयान ने सिर हिलाया, जनाब, इसकी कीमत सोने में नहीं मापी जा सकती। सईद मुस्कुराया, अच्छा तो फिर रहो मेरे मेहमान बनकर। मैं देखना चाहता हूं कि तू और तेरे घोड़े में क्या खास बात है। अयान ने सोचा शायद यही वो रास्ता है जो नूर ने बताया था। उसने हामी भरी, मैं आपकी मेहमान नवाजी कबूल करता हूं, मगर शर्त यह है कि आप मेरे साथी नूर की इज्जत करेंगे। सईद ने हंसकर कहा, अगर ये घोड़ा उड़ सकता है तो मैं इसे अपनी हवेली में रखूंगा, बादशाहों की तरह। मंडी के लोग तालियां बजाने लगे। अयान ने अल्लाह का नाम लिया, कबूल है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, सईद के नौकरों ने अयान और नूर को उसके महल तक पहुंचाया। वो हवेली वैसी ही थी जैसी आम लोगों की दुआओं में बस देखी जाती है। ऊंचे दरवाजे, जड़ी हुई दीवारें, फव्वारे जिनसे इत्र की खुशबू उठती थी। अयान ने आंखों से नूर की तरफ देखा, लगता है अब हमारा इम्तिहान शुरू हो गया है। नूर ने धीमे से सिर झुकाया, हाँ, और हर इम्तिहान का एक मकसद होता है। करीम माली का बेटा, जिसने कभी बाघ की मिट्टी से अपनी जिंदगी शुरू की थी, अब एक अमीर ताजिर की हवेली में दाखिल हो रहा था। मगर उसके दिल में वही विनम्रता, वही दुआ थी, या रब, जो भी दे उसमें सब्र और शुक्र की तौफीक दे। सईद ताजिर की हवेली शहर के दिल में थी। संगमरमर की दीवारें, ऊंचे दरवाजे और अंदर वो चमक जो देखकर इंसान अपनी गरीबी भूल जाए। हर सुबह हवेली के दरबार में सैकड़ों लोग आते, झुकते, तारीफ करते और सईद उन सब की बातों में अपने रुतबे की मिठास ढूंढता। मगर उस दिन जब अयान अपने नन्हे घोड़े नूर के साथ वहां दाखिल हुआ तो हवेली की हवा में कुछ बदल गया। सईद ने बड़े एहतराम से कहा, अयान, अब तू मेरा मेहमान नहीं, मेरा भरोसेमंद साथी है। तू इस हवेली में रहेगा और तेरे घोड़े को मैं अपने अस्तबल का सबसे खास कोना दूंगा। अयान ने सिर झुकाकर कहा, शुक्रिया जनाब, लेकिन मैं चाहता हूं कि नूर के साथ मेरे सलूक में कोई फर्क न हो। वो मेरा साथी है, मेरी सवारी नहीं। सईद मुस्कुराया, तू अजीब लड़का है अयान। जिनके पास इतना अनमोल घोड़ा होता है वो उसे शोहरत की सीढ़ी बनाते हैं और तू उसे दोस्त कहता है। अयान ने सादगी से कहा, जनाब, नेमत को दोस्ती से संभालना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत घमंड से। सईद ने उसकी बात सुनी और कुछ पल खामोश रहा। शायद उसे एहसास हुआ कि यह लड़का सिर्फ मिट्टी से नहीं,
ईमान से बना है। दिन बीतते गए। अयान ने सईद की हवेली में काम करना शुरू किया। कभी बागा की देखभाल, कभी मेहमानों की खिदमत, कभी बच्चों को सवारी सिखाना। लोग हैरान थे कि वो लड़का जिसके पास सोने जैसा घोड़ा है, वो फिर भी इतना विनम्र कैसे रह सकता है। हर शाम जब वो काम से फारिग होकर बाहर आता तो नूर उसका इंतजार करता। अयान उसकी गर्दन सहलाता और कहता, नूर, यहाँ दौलत बहुत है मगर सुकून बस तेरी आंखों में है। हवेली के अस्तबल में बहुत से घोड़े थे, ताकतवर, तेज और खूबसूरत। उनकी देखरेख करने वाला था रफीक, एक लंबे कद का आदमी जिसकी आंखों में हमेशा एक चालाक चमक रहती थी। जब उसने नूर को पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया। सुभान अल्लाह, ऐसा घोड़ा तो बादशाहों के तबेले में भी नहीं। उसने अयान से पूछा, ये तू कहां से लाया? अयान ने शांति से कहा, अल्लाह की इनायत है। रफीक ने होंठ भींच लिए। उसे वो जवाब पसंद नहीं आया, क्योंकि वो ऐसे लोगों में से था जो दूसरों की नेमत में अपनी कमी ढूंढते हैं। दिन गुजरते गए। नूर की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते, सईद के अस्तबल में अब कोई जादुई घोड़ा है जो इंसान की बातें समझता है। सईद इस बात से खुश था क्योंकि उसकी शोहरत बढ़ रही थी, लेकिन रफीक की जलन भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। एक दिन सईद ने अयान को बुलाया। अयान, मैंने सुना है कि तू इस घोड़े से बात करता है। अयान मुस्कुराया। जनाब, वो मेरी बात समझता है और कभी कभी जवाब भी देता है। सईद ने हैरत से कहा, अगर ये सच है तो तू इस घोड़े के साथ मेरी एक मदद करेगा। क्या हुक्म है? शहर के बाहर पहाड़ों में एक सुनहरी बाज रहता है। मैंने बहुतों को भेजा, कोई पकड़ न सका। अगर तू और तेरा नूर उसे पकड़ लाओ तो मैं तुझे इनाम नहीं, बराबरी का दर्जा दूंगा। अयान ने गहरी सांस ली। जनाब, इनाम की मुझे लालच नहीं, मगर अगर अल्लाह ने चाहा तो कोशिश जरूर करूंगा। रफीक जो पास ही खड़ा था, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब देखता हूं ये घोड़ा और इसका मालिक क्या करते हैं। रात को जब सब सो गए, अयान अस्तबल गया। नूर खड़ा था, जाग रहा था, जैसे उसे सब मालूम हो। नूर, अयान ने कहा, कल हमें एक नई आजमाइश के लिए जाना है, सुनहरी बाज पकड़ने। नूर ने सिर झुकाया। हर इम्तिहान में नेक नीयत सबसे बड़ी ताकत होती है। सुबह फज्र की अजान के साथ दोनों निकले। पहाड़ों की हवा ठंडी थी। आसमान पर सूरज की पहली किरणें फैल रही थी। रास्ता ऊंचा था और चट्टानों के बीच से पानी की आवाज आती थी। अयान ने कहा, नूर, यहाँ तो इंसान भी फिसल जाए, हम उस बाज को कैसे पकड़ेंगे? नूर ने जवाब दिया, जब तू अपने डर से बड़ा सोचने लगेगा तभी मंजिल तुझे देखेगी। घंटों की मेहनत के बाद वो दोनों एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। वहीं दूर एक चट्टान पर सुनहरी बाज बैठा था। उसके पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। अयान ने धीरे से दुआ मांगी, या रब, अगर ये इम्तिहान तेरी राह का है तो इसमें बरकत दे। नूर ने अयान को पीठ पर बैठाया और दौड़ लगाई। हवा में उनकी रफ्तार बढ़ती गई और अचानक नूर ने छलांग लगाई। दोनों हवा में थे, सामने वो बाज, पीछे उनका यकीन। अयान ने हाथ बढ़ाया और बिस्मिल्लाह कहते हुए बाज को थाम लिया। बाज फड़फड़ाया, मगर अयान ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। डर मत, तुझे कैद करने नहीं लाया, तेरे जरिए सच्चाई दिखाने आया हूं। वो दोनों बाज के साथ नीचे लौटे। शहर में जब सईद ने देखा कि अयान सचमुच सुनहरी बाज लेकर आया है तो उसकी आंखों में अचरज भर गया। तूने तो करिश्मा कर दिखाया अयान, अब मैं तुझे अपने बेटे जैसा मानूंगा। लोगों ने तालियां बजाईं, मगर रफीक के चेहरे पर जलन की आग और भड़क उठी। उस रात हवेली में दावत हुई। सईद ने कहा, अयान, अब तू सिर्फ मेहमान नहीं, मेरे घर का हिस्सा है। अयान ने सिर झुकाया। जनाब, आपकी मेहरबानी है, लेकिन असली शुक्र तो अल्लाह का है। नूर बाहर खड़ा था और उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसे पता था कि यह नेमत के साथ साथ एक नए तूफान की शुरुआत है, क्योंकि जहां नेमत बढ़ती है वहीं हसद भी सर उठाता है। और रफीक अब सिर्फ जलन में नहीं था, वो साजिश के रास्ते पर चल पड़ा था। रात ढल चुकी थी। हवेली की दीवारें चांदनी में चुप थीं, मगर रफीक की आंखों में एक अंधेरा सुलग रहा था। वो उसी अस्तबल में बैठा था जहां नूर की सांसें हवा में हल्की सी महक छोड़ती थीं। उसके हाथ में सईद की इनायत में मिला सोने का सिक्का था, जिसे वो बार बार उलट पलट कर देख रहा था। सिक्के की चमक सबको अंधा कर देती है, उसने खुद से कहा, लेकिन इस बार अंधा नहीं होगा रफीक, वो इस नेमत को अपना बनाएगा। दूसरी तरफ हवेली के अंदर सईद अपनी जीत का जश्न मना रहा था। अयान, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। अब ये सुनहरी बाज मेरा निशान बनेगा, मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ। लोग कहेंगे, सईद ताजिर के पास वो बाज है जो हवा में सूरज से बातें करता है। अयान ने शालीनता से कहा, जनाब, शुक्र अदा कीजिए उस रब का
जिसने हमें इज्जत बख्शी। सईद ने हंसकर कहा, रब भी उसी को इज्जत देता है जो अक्ल से काम ले। तू तो नेक है अयान, मगर दुनिया सिर्फ नेक लोगों से नहीं चलती। उसकी ये बात अयान के दिल में उतर गई। वो कुछ कहना चाहता था, मगर तभी नूर ने बाहर से एक हल्की हिनहिनाहट की, जैसे उसे बुला रहा हो। अयान बाहर निकला। नूर की आंखों में बेचैनी थी। क्या हुआ मेरे दोस्त? नूर ने धीमे से कहा, किसी की नजर इस हवेली पर लगी है, और वो नजर सिर्फ हसरत की नहीं, बर्बादी की है। अयान चौंक गया। कौन? नूर ने आसमान की तरफ देखा। वो जो हमेशा परछाई में रहता है। रफीक अगले ही दिन हवेली में सईद ने ऐलान किया, अयान, अब तू मेरे सारे घोड़ों का निगरान होगा और नूर की देखभाल तेरे ही जिम्मे। रफीक के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। मेरा काम छीन लिया इस नौजवान ने, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। अब इसे दिखाऊंगा कि ताजिर का भरोसा कैसे टूटता है। उस रात रफीक अस्तबल गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ नूर की सांसों की आवाज। रफीक ने धीरे से नूर के खाने में कुछ मिलाया, कोई काली बारीक चीज जो दिखती तो रेत जैसी थी, मगर थी जहर। वो मुस्कुराया, देखते हैं अब सुबह तू कैसे उठता है। सुबह जब अयान पहुंचा तो नूर कमजोर नजर आ रहा था। उसने फौरन पानी लाया, दुआ पढ़ी और नूर के माथे पर हाथ रखा। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हुआ तुझे? नूर ने थकी आवाज में कहा, किसी ने मेरी सांस में जहर घोल दिया है, लेकिन तेरा भरोसा मेरी दवा है। अयान ने फौरन अस्तबल की मिट्टी में से कुछ उठाया, उस पर सूरह फातिहा पढ़ी और नूर के मुंह के पास फूंक दी। या शाफी, तू ही शिफा देने वाला है। थोड़ी देर में नूर की सांसें दुरुस्त होने लगीं और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। अयान ने आसमान की तरफ देखा। या रब, दुश्मन जो भी हो उसे तेरी पकड़ से बचना नसीब न हो। लेकिन हवेली में साजिश का दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका था। रफीक ने सईद के कान में जहर घोला। जनाब, मैंने देखा कि अयान हर रात अपने घोड़े से बातें करता है और कहता है कि वो अल्लाह का पैगाम सुनता है। ऐसे लोग अक्ल के नहीं, जादू के होते हैं। कहीं ये घोड़ा जिन्न ना हो जो आपकी दौलत निगल जाए। सईद पहले तो हंसा, लेकिन फिर ठहर गया। उसके मन में शक का बीज बोया जा चुका था। अगर इसमें थोड़ा भी सच है तो मुझे देखना होगा, उसने कहा। शाम ढलने पर सईद छुपकर अस्तबल पहुंचा। अयान नमाज पढ़ रहा था और नूर उसके पास खड़ा था। अयान ने दुआ में कहा, या रब, जिसने भी हमारे खिलाफ बुराई की उसके दिल को हिदायत दे। सईद सुनता रहा और उसका शक बढ़ता गया। ये लड़का घोड़े से बातें करता है और कहता है अल्लाह सुनता है। ये तो कोई जादूगर मालूम होता है। रफीक वहीं पीछे से मुस्कुराया, जनाब, मैंने तो पहले ही कहा था। सईद ने ठंडे लहजे में कहा, कल सुबह इसे आजमाया जाएगा। अगर ये सच बोलता है तो साबित करे कि इसका घोड़ा सिर्फ घोड़ा है, जिन नहीं। अगली सुबह हवेली के आंगन में भीड़ जमा थी। सईद ऊंचे मचान पर बैठा था और अयान नीचे खड़ा। रफीक एक तरफ मुस्कुराता खड़ा था। सईद ने कहा, अयान, लोग कहते हैं कि तेरा घोड़ा बोलता है। अगर ऐसा है तो यहाँ सबके सामने दिखा दे। भीड़ फुसफुसाने लगी। अयान ने शांत स्वर में कहा, जनाब, नेमत दिखाने की चीज नहीं, संभालने की चीज है। मगर अगर अल्लाह ने चाहा तो वो करिश्मा खुद दिखाएगा। उसने नूर की लगाम थामी और कहा, बिस्मिल्लाह। नूर ने जमीन पर अपने खुर मारे और अचानक हवा कांप उठी। धूल का बवंडर उठा और सबकी आंखें चौंधिया गईं। कुछ ही पल में नूर हवा में उठ चुका था, अयान उसके साथ। लोगों ने हैरत से देखा। वो आसमान में ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई सुनहरी बिजली लहर रही हो। नूर ने हवा में 3 चक्कर लगाए, फिर धीरे से नीचे उतर आया। सन्नाटा छा गया। सईद की आंखें खुली की खुली रह गईं और रफीक का चेहरा जर्द पड़ गया। अयान उतरा, सिर झुकाकर बोला, जनाब, मैंने कोई जादू नहीं किया। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत का नमूना है जो इंसान को उसकी नीयत के हिसाब से दिखाता है। सईद ने खड़े होकर कहा, मुझे माफ कर दो अयान, मैंने तुझ पर शक किया। अयान ने सिर झुकाया, जनाब, शक इंसान की फितरत है, मगर अल्लाह की राह में माफ करना सुन्नत है। सईद ने सबके सामने ऐलान किया, आज से अयान मेरा बेटा है। लोगों ने माशा अल्लाह कहा, लेकिन रफीक की आंखों में वो नफरत अब और गहरी हो चुकी थी। उसने दांत भींचे और मन ही मन कसम खाई, अगर ये लड़का यहाँ रह गया तो मेरा नाम मिट जाएगा। अब मैं ऐसा झूठ बोलूंगा कि उसका सर झुक जाए। रफीक के दिल में आग धधक रही थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा तमतमाया हुआ। अब ये अयान इस हवेली का प्यारा बन गया है। सईद उसे बेटा कह रहा है, मगर मैं रफीक किसी के नीचे नहीं झुकता। उसने आईने में खुद को देखा। अगर चालाकी में जीत है तो कल सुबह जीत मेरी होगी। सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं उगा था कि रफीक सईद के कमरे में दाखिल हुआ। जनाब, सलाम। सईद ने नींद में करवट बदली।
कौन है? मैं हूं, रफीक। एक जरूरी बात है। सईद उठ बैठा। क्या हुआ? रफीक ने आवाज नीची की, मगर उसमें जहर था जनाब। कल अयान ने जो किया वो कोई करिश्मा नहीं था, वो एक चाल थी। सईद की भौहें सिकुड़ी। क्या कहना चाहता है तू? रफीक बोला। जनाब, मैंने शहर में सुना है शहजादी जोया के महल में भी ऐसा ही घोड़ा है। शायद अयान उसी जादू की मदद से उड़ता है। अगर वाकई में वो सच्चा है तो जाकर शहजादी जोया को यहाँ लाकर दिखाए, तब मैं भी मानूंगा कि वो अल्लाह का नेक बंदा है, न कि कोई जादूगर। सईद सोच में पड़ गया। शहजादी जोया, वही जो बादशाह की बेटी है? जी जनाब, और कहा जाता है जो उसे लाएगा वही उसी तकदीर पाएगा। सईद कुछ देर तक खामोश रहा, फिर ठंडे लहजे में बोला, ठीक है, अगर अयान सच में नेक है तो ये उसका इम्तिहान होगा। अगर वो झूठा निकला तो हवेली से बाहर फेंक दिया जाएगा। रफीक मुस्कुराया और धीरे से झुककर बोला, आपका हुक्म सर। जब अयान सुबह उठा, पहले ही अस्तबल पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर कठोरता थी। अयान, उसने कहा, कल तूने हवा में उड़कर सबका दिल जीत लिया। आज मैं चाहता हूं कि तू मेरा एक हुक्म पूरा करे। अयान ने सिर झुकाया। जो हुक्म जनाब? सईद बोला, शहजादी जोया को इस हवेली में लाकर दिखा। अयान ठिठक गया। जनाब, वो तो बादशाह की बेटी है। हाँ, सईद ने आंखें तरेरी। शौर, अगर तेरी नेकनीयती सच है तो अल्लाह तेरी मदद करेगा, अगर नहीं तो ये घोड़ा और तू दोनों सिर्फ छल साबित हो गए। अयान के दिल में सन्नाटा उतर गया। वो समझ गया कि ये रफीक की चाल है, मगर सईद का भरोसा अब उसी के खिलाफ हथियार बन चुका था। उसने कहा, जनाब, अगर ये आपकी आजमाइश है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, मगर जान लीजिए ये आसान काम नहीं और न ही कोई जादू। सईद ने कहा, मुझे न बहाने चाहिए न बयान, बस नतीजा चाहिए। अयान अस्तबल लौटा। नूर शांत खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक हल्की उदासी थी, जैसे वो पहले से सब जानता हो। नूर, अयान ने कहा, अब फिर एक इम्तिहान आया है, इस बार शहजादी जोया का। नूर ने सिर झुकाया। हर बार की तरह इस बार भी नेक नियत ही तेरी ढाल बनेगी, मगर याद रख, इस बार राह में छल बहुत है। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले नूर ने कहा, 3 चीजें साथ रख, सोने के बर्तन, हल्के कपड़े और सुगंधित खाना, ये जरूरी है। अयान ने हैरानी से पूछा, और इनका क्या काम? नूर ने जवाब दिया, हर नेमत का रास्ता नरमी से खुलता है, ताकत से नहीं। अयान ने अल्लाह का नाम लेकर तैयारी की। रात होते ही दोनों हवेली से निकल पड़े। हवा में उतनी ही ठंडक थी जितनी एक दुआ में होती है। नूर ने धीरे से कहा, मजबूती से थाम और जो भी देखे डरना नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हवा की रफ्तार बढ़ती गई। नीचे जमीन पर खेत, नदियां, गांव सब पीछे छूटते गए। आखिर कई घंटों की उड़ान के बाद उन्होंने देखा, दूर चांदनी में एक विशाल महल चमक रहा था। उसके गुंबद नीलम जैसे नीले थे और चारों तरफ फव्वारे चांदी की तरह चमक रहे थे। यही है शहजादी जोया का महल, नूर ने कहा। सावधान रहें अयान, यहाँ हर चीज जितनी खूबसूरत है उतनी ही परखने वाली भी। अयान ने फुसफुसाकर दुआ की, या हाफिज, तू मेरी हिफाजत कर। वे महल के पास उतरे। दरवाजे पर 2 पहरेदार सोए हुए थे, शायद किसी जादू की वजह से। अयान ने धीरे से अंदर कदम रखा। संगमरमर की सीढ़ियां, झूमरों की हल्की रोशनी और हवा में गुलाब की खुशबू। कमरे के बीचों बीच एक पर्दा हिल रहा था। उसके पीछे किसी की आवाज आई, कौन है वहां? अयान ठिठक गया। वही आवाज थी जिसकी नरमी से दिल कांप जाए। वो आगे बढ़ा, पर्दा हटा और सामने खड़ी थी शहजादी जोया। उसके चेहरे पर चांद जैसी रोशनी थी, आंखें गहरी और हाथ में नीलम की तस्बीह। तू कौन है? उसने कहा। अयान झुक गया। मैं एक ताजिर का खादिम हूँ शहजादी, मेरा नाम अयान है और मैं आपको अपनी मालकिन के पास लाने आया हूँ। जोया मुस्कुराई। क्या तू समझता है कि मैं कोई दौलत हूँ जिसे खरीदा जा सकता है? नहीं, अयान बोला, आप वो नेमत हैं जिसे किसी ने गलत समझ लिया है। जोया की नजरें बदल गईं। उसने नूर को देखा जो बाहर खड़ा था और कहा, ये घोड़ा, ये कोई आम जानवर नहीं। अयान ने कहा, हाँ, ये अल्लाह की कुदरत का निशान है। जोया ने तस्बीह छोड़ दी। अगर ऐसा है तो मैं तेरे साथ चलूंगी, मगर अपने इख्तियार से, न कि तेरे हुक्म से। अयान ने सिर झुका दिया। आपका इख्तियार सबसे बुलंद है। नूर ने हिनहिनाकर कहा, समय कम है, चलो। जोया नरम मुस्कान के साथ नूर पर सवार हुई। अयान पीछे बैठा। आसमान में एक नई उड़ान शुरू हुई। नीचे महल के पहरेदार नींद से उठे, मगर तब तक वो तीनों बादलों में गायब हो चुके थे। रात के अंधेरे में वो हवेली की तरफ लौटे। नूर की पीठ पर सोने के बर्तन, रेशमी कपड़े और वह शहजादी जो अब अपनी इज्जत और ईमान दोनों की हिफाजत के लिए एक अनजान सफर तय कर चुकी थी।
जब सईद ने सुबह अयान को देखा तो हैरत में पड़ गया। ये क्या, तू सचमुच शहजादी को ले आया? रफीक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके झूठ ने उसकी ही गर्दन पकड़ ली थी। जोया ने सईद की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, अगर तू सोचता है कि तू मुझे माल बना सकता है तो तू अपनी अकल का सौदा कर चुका है। हवेली में सन्नाटा छा गया। अयान ने कहा, जनाब, मैं सिर्फ आपकी हुक्म की तकमील करने गया था, मगर याद रखिए इम्तिहान अल्लाह का होता है और नतीजा उसी के हाथ में। सईद ने कुछ नहीं कहा। रफीक नीचे सिर झुकाकर खड़ा था। अब डर उसकी रगों में था। और अयान, वो अब सिर्फ एक माली का बेटा नहीं बल्कि एक नेक बंदा बन चुका था जिसकी सच्चाई ने झूठ के कले को हिला दिया था। सईद ताजिर अपने आलीशान दरबार में बैठा था और सामने शहजादी जोया सादगी से मगर शान से। उसकी आंखें ठंडी थीं मगर उनमें वो ताकत थी जो सच्चाई को झूठ से अलग कर दे। शहजादी, सईद ने कहा, मैंने तुम्हें किसी लालच से नहीं, अपनी मोहब्बत से बुलाया है। जोया मुस्कुराई। मोहब्बत वो होती है जो इज्जत दे, न कि किसी को हवेली में बंद करे। सईद के चेहरे की रंगत उतर गई। मैंने तुझ पर जुल्म नहीं किया, बस तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। जिसका इख्तियार तूने नहीं कमाया उसे अपना बनाना गुनाह है। जोया ने सख्त लहजे में कहा। अयान दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। वो जानता था कि सईद अब अपनी हवस और जलन के बीच फंस चुका है। रफीक पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर अब डर और पछतावे की परछाई थी। सईद ने ठंडी सांस ली। अगर तू मुझे ठुकराएगी तो मैं तेरे जादू को खत्म कर दूंगा, तेरे घोड़े को, तेरे इस खादिम को। अयान ने आगे बढ़कर कहा, जनाब, जुल्म का जवाब जुल्म नहीं, अक्ल और सब्र से देना चाहिए। आप अपनी मोहब्बत में अपनी इंसानियत खो रहे हैं। सईद चिल्लाया, खामोश, तू मुझे अक्ल सिखाएगा? जोया ने शांत स्वर में कहा, जनाब, अक्ल सिर्फ किताबों में नहीं, हालात में दिखाई देती है। और आज हालात ये हैं कि तेरा दिल अब तेरा नहीं, तेरी हवेली की शोहरत का गुलाम बन चुका है। सईद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे किसी शहजादी से नसीहत नहीं चाहिए। वो उठा और हुक्म दिया, रफीक, इन दोनों को हवेली से निकाल दो। रफीक कांप उठा। जनाब, मैंने कहा निकाल दो, मगर तभी नूर ने जमीन पर जोर से खुर मारा। हवा में गूंज उठी जैसे कोई तिलावत की आवाज हो। फिर उसने कहा, अयान, वक्त आ गया है सच दिखाने का। सईद पीछे हट गया। ये बोल कैसे रहा है? अयान ने शांत होकर कहा, जनाब, जिसने अल्लाह की बनाई जुबान सुनी है उसके लिए मखलूकर की आवाज अजनबी नहीं होती। नूर ने आगे कहा, सईद, तूने मोहब्बत को इबादत समझने के बजाय सौदा बना लिया। तूने बरकत को दौलत से तोलना चाहा। अब देख तेरी अक्ल तेरी आंखों के सामने कैसी फिसलती है। अचानक हवेली में ठंडी हवा का झोंका उठा। दिए बुझ गए, झूमर हिलने लगे। सईद चीख पड़ा, ये क्या है? जोया ने धीरे से कहा, ये तेरे अपने नफ्स की परछाई है। सईद का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में धुंधलापन छा गया। बाल सफेद होने लगे। चेहरा झुर्रियों में बदल गया। कुछ ही पलों में वो बूढ़ा हो चुका था। वही सईद जो कल तक अपनी जवानी और दौलत पर इतराता था। रफीक नीचे गिर पड़ा। या रब, मैंने गुनाह किया। अयान ने उसे उठाया। तौबा करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। जोया ने नूर की ओर देखा। अब वक्त है चलने का। अयान ने सिर झुकाया। जनाब, अब ये हवेली नहीं अल्लाह का सबक बन चुकी है। वो दोनों नूर पर सवार हुए। सईद जमीन पर बैठा रो रहा था। मुझे माफ कर दो अयान, मैंने तुझसे हक छीनने की कोशिश की। अयान रुका, झुककर बोला, जनाब, मैं आपको माफ करता हूँ, क्योंकि जिसने अक्ल खोई वो गुनाहगार नहीं, बस गुमराह होता है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। या रहमान, उसे हिदायत दे। नूर ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और तीनों हवा में उठ गए। नीचे हवेली छोटी होती गई और सूरज की किरणें धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी। जोया ने अयान की तरफ देखा। तेरा सब्र ही तेरी जीत है, अयान ने मुस्कुराकर कहा। और तेरी अक्ल ने सईद को आईना दिखाया। नूर ने कहा, अब वो वक्त आने वाला है जब इनाम बरकत में बदलेगा और बरकत दुआ में। हवा में उड़ते हुए तीनों ऐसे लग रहे थे जैसे कोई नूरानी तिलावत आसमान पर लिखी जा रही हो। नीचे सईद की हवेली अब सिर्फ एक खामोश दीवार थी और उस दीवार के पीछे उसकी टूटी हुई अक्ल और जगाई हुई तौबा। आसमान के उस सफर में जब नूर अपने सुनहरे पंखों पर अयान और शहजादी जोया को लिए जा रहा था, एक अजीब सुकून था। चांद पूरा था और नीचे धरती चांदी जैसी चमक रही थी। जोया ने कहा, अयान, तूने सच्चाई का जो सबक दिया वो किसी बादशाह के फरमान से बड़ा है। अयान मुस्कुराया, शहजादी, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मेरे अब्बा करीम ने सिखाया। कभी नालायक को मत ठुकराओ, अल्लाह की कुदरत उसी के जरिए पलटती है। नूर ने धीरे से कहा, अयान,
अब वक्त है लौटने का। तेरे अब्बा तुझे दुआओं में पुकार रहे हैं। सफर लंबा था मगर रूह में रोशनी थी। सुबह की पहली किरण के साथ वो तीनों नूरपुर गांव के ऊपर पहुंचे, वही गांव जहां कभी ओलों ने बाग उजाड़ दिया था, जहां मिट्टी ने सब्र का इम्तिहान लिया था। करीम उसी पुराने बाग में बैठा था, तस्बीह हाथ में और आंखों में इंतजार। अचानक उसे आसमान में चमक दिखाई दी। पहले उसने सोचा सूरज की किरण होगी, मगर जब उसने देखा कि वो चमक धीरे धीरे उतर रही है और उसमें उसका बेटा अयान है, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अयान! वो उठ खड़ा हुआ। अयान उतरा, दौड़कर अपने अब्बा के गले लगा। अब्बा, आपकी दुआ ने हर तूफान को मात दी। करीम की आवाज कांप गई। बेटा, तू लौट आया और तेरे साथ वो बरकत जो कभी खोई थी। जोया ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम हजरत करीम। करीम ने उसे देखकर कहा, बेटी, तेरे चेहरे पर ईमान की रोशनी है। तू कौन है? अय्यन ने कहा, अब्बा, ये वही शहजादी जोया हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने मुझे सच्चाई की राह दिखा दी। करीम ने आसमान की तरफ देखा। या रब, तेरी रहमत के रंग अनगिनत हैं। गांव वाले जमा हो गए। अरे देखो, ये तो वही अयान है, वो निकम्मा जो अब्बा का बाग तबाह कर बैठा था। नहीं, अब वो वही अयान है जिसने नूरपुर की मिट्टी को फिर से जिंदा कर दिया। करीम ने ऊंची आवाज में कहा, लोगो, जिसको तुम नालायक समझते थे उसी ने हमारी तकदीर पलटी। अल्लाह की कसम, सब्र और यकीन ही असली दौलत है। अयान ने बाढ़ की मिट्टी में सजदा किया। या रब, इस मिट्टी को फिर कभी मायूस न करना। तभी नूर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी मगर उनमें विदाई का इशारा भी। अयान ने महसूस किया कि उसका दिल भारी हो रहा है। नूर, तू जा रहा है? नूर ने नरम आवाज में कहा, हर नेमत अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद लौट जाती है। मेरा काम था तुझे तेरी पहचान तक लाना। अब तू वो अयान बन चुका है जो अपने सब्र, यकीन और अक्ल से दूसरों के दिलों में रोशनी भर सके। अयान की आंखें भीग गईं। तेरे बिना मैं अधूरा हूं नूर। नूर मुस्कुराया। नहीं, अब तू पूरा है, क्योंकि तेरे दिल में नूर बस चुका है। धीरे धीरे उसके सुनहरे पंख फैलने लगे। हवा में इत्र की खुशबू घुल गई। पेड़ों की शाखें झूमने लगी। फिर वो आसमान में उठ गया, पहले ऊंचा, फिर और ऊंचा, और कुछ ही पलों में उसकी रोशनी सूरज की पहली किरण में समा गई। करीम ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज मुझे यकीन हुआ कि नेमत कभी गुम नहीं होती, बस वक्त पर लौटती है। जोया ने कहा, और अक्ल वही सच्ची है जो इंसान को तकदीर पर यकीन सिखाए। गांव के बच्चे झूम उठे और बाग में नए फूल खिलने लगे। करीम ने कहा, अब ये बागा नूर का बाग कहलाएगा, ताकि हर आने वाला याद रखे, कभी किसी को नालायक मत समझो, तकदीर उसी के जरिए पलटती है। अयान ने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए, आंखों से आंसू बहते हुए बोला, या रब, तू ही मालिक है सब्र का, तू ही देने वाला है इनाम का। अगर आज मुझे कुछ मिला है तो वो तेरी रहमत है। हवा में तस्बीह की गूंज उठी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे लोग नाकारा समझते हैं अक्सर वही अल्लाह के करीब होता है। सब्र, यकीन और सच्ची अक्ल, यही वो तीन तोहफे हैं जिनसे इंसान की तकदीर बदलती है।